Class 10 NCERT lesson coordinate geometry. This is part 12 video. In this video, we'll discuss about example number 9. Okay. See the question. Find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the points 5 minus 6 and minus 1 minus 4. Also find the point of intersection. आपको क्या पूछा गया है? फाइंड दी रेशियो, रेशियो पूछा गया है इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड, वाई एक्सिस क्या हो रही है? डिवाइड हो रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, मतलब एक लाइन सेगमेंट है मान लो, ओके, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट ए एंड बी है, ओके, ए एंड बी, जिसके पॉइंट्स क्या है? 5, ये 5 माइनस 6 और ये क्या है? -1 -4। ओके, तो ये लाइन सेगमेंट है जिसको वाई एक्सिस क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। यहाँ पर ये आपकी वाई एक्सिस क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। ओके, वाई एक्सिस क्या कर रही है? इसको डिवाइड कर रही है ए एंड बी में, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट दे करे। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर एक तो रेशियो पूछा गया है, मतलब यहाँ पर जो इसका ये पॉइंट है, ओके, तो ये पॉइंट है मान लो पी, तो इसका ये रेशियो, रेशियो क्या रहता है आपका? m/n। रेशियो क्या है ये आपको पूछा गया है, ओके। एंड ये आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट पी, तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे? पी के पॉइंट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या होंगे? ये आपको पूछा गया है, ओके। देन अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो के लिए आपको मालूम है कि जब भी रेशियो पूछा गया है तो उसका फॉर्म क्या रहता है? k/1 का फॉर्म रहता है, ओके। तो m/n के लिए क्या लेना है आपको? k/1, ओके। देन अब यहाँ पर देखो y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, आपको एक बार समझ लो, ये आपकी y एक्सिस है और यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है और यहाँ पर ये x एक्सिस है मान लो, ओके। ये आपका ओरिजिन, तो यहाँ पर x एक्सिस पर देखो ये 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट रहते हैं और यहाँ पर ये 1 2 3 4 इस तरह के पॉइंट रहते हैं, ओके। जब यहाँ पर देखो x एक्सिस पर अगर यहाँ पर सपोज ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लिया है, ये फोर्थ पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या रहेंगे? x एक्सिस पर इसका x का पॉइंट क्या है यहाँ पर? 4, 1 2 3 4, और y का पॉइंट क्या रहेगा? 0 रहेगा x एक्सिस पर। मतलब x एक्सिस पर अगर आपको कोई पॉइंट दिखाना है, सपोज ये आपको पॉइंट है आपका, तो ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट कितना है? 4 है, और ये यहाँ पर इसका y पॉइंट क्या रहता है? 0। मतलब x एक्सिस पर यहाँ पर y का पॉइंट क्या रहता है? 0 रहता है, ओके। सॉरी, सिमिलरली सपोज यहाँ से आता, ओके, ये पॉइंट है, ओके, तो y एक्सिस पर देखो, ओके, y एक्सिस पर यहाँ पर देखो इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या रहेंगे? यहाँ पर y एक्सिस पर x का पॉइंट क्या रहेगा? यहाँ पर 0 रहेगा, और y का पॉइंट यहाँ पर ये 1 2, ये क्या रहेगा? 2 रहेगा। मतलब यहाँ पर x एक्सिस पर y का पॉइंट क्या रहता है? 0 रहता है, ओके, और y एक्सिस पर x का पॉइंट क्या रहता है? 0 रहता है, ओके। सो यहाँ पर देखो, अब ये y एक्सिस डिवाइड कर रही है, y मतलब ये लाइन सेगमेंट को ये y एक्सिस क्या कर रही है? डिवाइड कर, मतलब y एक्सिस क्या कर रही है? यहाँ पर डिवाइड कर रही है, तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे? ओके, y एक्सिस पर है मींस क्या होगा इसका? एक तो x पॉइंट क्या रहेगा? 0 बनेगा, और अनदर y पॉइंट आपको क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा। बात समझ में आई? अगर यहाँ पर x एक्सिस के लिए पूछा जाता था तो यहाँ पर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या रहता था? y पॉइंट 0 बनता था, और x का जो भी मतलब पॉइंट रहता था वो आपको फाइंड आउट करना पड़ता था। कब? व्हेन x एक्सिस डिवाइड करती थी, ओके, एनी लाइन सेगमेंट को। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर y एक्सिस डिवाइड कर रही है, y एक्सिस क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। तो अभी बताया x एक्सिस पर y का पॉइंट क्या रहता है? 0 रहता है, और y एक्सिस पर x का पॉइंट क्या रहता है? 0 रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ओके। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये y एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब पॉइंट क्या रहेंगे? x का पॉइंट क्या रहेगा? 0, और y का आपको फाइंड आउट करना होगा। ये बात यहाँ पर आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ओके। नाउ अगेन अब यहाँ पर देखो, मान लो कि ये आपका x1 है और ये y1 है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, ये क्या है आपका? x2 है, ये y2 है, ओके।
अगेन इसको सॉल्व करते बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, उसका रेशियो भी निकालेंगे। अब रेशियो निकालने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, केस टू 1 है। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला ओके, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ओके, ठीक है। पॉइंट्स देखो यहाँ पर क्या है, 0 y इज इक्वल टू, पी के लिए निकालेंगे सेक्शन फार्मूला। क्या होगा यहाँ पर, मतलब इसके पॉइंट्स क्या होंगे। अब मैं एट ए टाइम लिख रहा हूँ एक्स एंड वाई के पॉइंट। ओके, पहले मैंने सेपरेट सेपरेट लिखा था कुछ प्रॉब्लम्स में, अब एट ए टाइम लिख कर बता रहा हूँ। क्या आपका फार्मूला, आपका एम एक्स टू प्लस एन x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अगेन क्या होगा यहाँ पर, कामा m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये होगा आपका सेक्शन फार्मूला फॉर x एंड y के लिए। तो सेपरेटली भी निकाल सकते हैं x एंड y का। ओके, अब देखो यहाँ पर देख क्या होगा, यहाँ पर p के पॉइंट्स क्या है, यहाँ पर 0 y। ओके, अब p के लिए यहाँ पर देखो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेंगे m। अब यहाँ पर देखो m, यहाँ पर देखो m क्या है, k है और n 1 है। सो m क्या है यहाँ पर k इंटू x2 क्या है यहाँ पर, x2 है -1 प्लस n क्या है यहाँ पर 1 इंटू x1 क्या है यहाँ पर, x1 5 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 k प्लस 1। हो गया, ये बहुत ही सिंपल है, k प्लस 1। सिमिलरली m क्या है यहाँ पर k, m क्या है यहाँ पर k है इंटू y2 कितना है -4 प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है -6 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब क्या होगा k प्लस 1। हो गया, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना था। नाउ अब इसका आंसर फाइंड आउट कर लो, क्या होगा ये 0.0y। ओके, तो p के पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लो। k इंटू -1 माइनस k प्लस 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब यहाँ पर k इंटू -4 माइनस 4k। अब यहाँ पर देखो 1 इंटू -6 तो कितना होगा -6, और ये प्लस है तो माइनस है, तो क्या होगा डायरेक्ट -6 हो जाएगा। 1 इंटू -6 और प्लस इंटू माइनस, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिखता हूँ -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ओके, देन अब यहाँ पर देखो p के पॉइंट से ये पॉइंट से यहाँ पर देखो, मतलब ये जो टर्म्स रहेगा ये होल टर्म्स, ये किसको इक्वल है, p के पॉइंट्स, मतलब ये एक ये 0 से इक्वल है, x पॉइंट से इक्वल है, और ये जो पॉइंट से ये वाला पॉइंट से ये पूरा ये किसको इक्वल रहेगा, y को। ओके, तो चलो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सेपरेटली। सो क्या होगा, ये 0 किसके बराबर है, 0 इक्वल टू ये -k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ओके, अब देखो यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 0 इंटू k प्लस 1। चलो इसको सॉल्व करिए, 0 इंटू क्या होगा ये k प्लस 1 इज इक्वल टू ये डिवाइड 1 इंटू -k प्लस 1। ओके, तो ये होल टर्म्स क्या होगा, 0 से मल्टीपल है मीन्स 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू ये -k प्लस 1। ओके, सॉरी ये -k प्लस 5 है, -k प्लस 5। ओके, अब ये क्या होगा, -k तो इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आने के बाद प्लस k हो जाएगा, साइन लिखने की जरूरत नहीं, तो k इज इक्वल टू 5। k की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर आपको, 5 मिली। k की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर आपको, 5 मिली है। ओके, यहाँ पर k की वैल्यू 5। सिमिलरली अब यहाँ पर देखो ये टर्म जो रहेगा, ये टर्म्स किसको इक्वल रहेगा,
अब दोनों सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर रेशियो भी निकालना है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी। तो पहले यहाँ पर देखो k की वैल्यू कितना निकली है 5 और ये टर्म्स इसको इक्वल है, मतलब y को क्या इक्वल है, यहाँ पर y को ये वाला टर्म्स इक्वल है -4k -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ओके, सो यहाँ पर देखो अब k की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर 5, सो यहाँ पर ये वैल्यू डाल देते 5 k की। सो क्या होगा ये y इक्वल टू -4 इंटू k की वैल्यू कितना है 5, पुट अप कर दो -6 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितना है 5 प्लस 1। तो ये क्या होगा y इक्वल टू -4 इंटू 5 -20 -6 डिवाइडेड बाय ये 6 हो जाएगा। सो y इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर y इक्वल टू ये -26 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। तो इसका कौन जाता है 13 2 जा 3 2 जा, मतलब इसका आंसर कितना है y के पॉइंट्स कितना है -13/3। y के पॉइंट्स क्या मिले यहाँ पर -13/3। ओके, सो रेशियो देखो अब हमें y के तो पॉइंट्स मिल गए, y के पॉइंट्स मिल गए ऑलरेडी, x का तो हमारा 0 है। ओके, और y के पॉइंट्स यहाँ पर मिल गए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें मिल गया है। तो रेशियो देखो पहले, रेशियो क्या है हमारा जो क्वेश्चन में पूछा है, रेशियो क्या रहता है हमारा k:1। ओके, और k की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी 5 है। ओके, k की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है। सो रेशियो क्या होगा हमारा यहाँ पर 5:1 हो जाएगा। k की वैल्यू पुट अप कर दो तो ये हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। ओके, k:1 है तो रेशियो 5:1 हो जाएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पर P0y है। ओके, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पर P0y है, एक्स एक्सिस 0। तो यहाँ पर देखो P ये 0 और y क्या हमारा निकला -13/3, तो यहाँ पर -13/3। तो ये होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, P के पॉइंट्स क्या रहेंगे 0 -13/3। ओके, बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब यहाँ पर आपको कौन सा एक्सिस डिवाइड कर रही है, y एक्सिस डिवाइड कर रही है। ओके, और रेशियो भी पूछा गया है। बात ध्यान में रखना है, जब भी रेशियो पूछा गया है तो रेशियो क्या लेना है यहाँ पर k:1, एंड अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं तो उसके पॉइंट क्या रहेंगे 0 y, एंड x एक्सिस अगर डिवाइड कर रहे हैं तो उसके पॉइंट क्या रहेंगे, मतलब x एंड y का पॉइंट क्या रहेगा 0 रहेगा। ये बात ध्यान में रखना है। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ना। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।